स्मॉल कैप इंडेक्स में वीएलएमएम आउट परफॉर्मेंस साफ तौर पे देखने को मिली और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आउट परफॉर्मेंस है और कितनी ज़्यादा है। देखिए, बीएसई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसमें बीते 6 दिन से हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बीते 6 दिन से तो मजबूती है ही है। बीते 23 दिन अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल 2 दिन ऐसे हैं, मैं पूरा डेटा देख रहा था 12 मई से, केवल 2 दिन ऐसे हैं जहां हमने देखा है कि गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली और पिछले 3 महीने से इंडेक्स में लगातार पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जून में अब तक आप देखेंगे 3.5% का अपमूव है और इससे पहले आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने जो थे उसमें लगातार हमने गिरावट बनती हुई देखी थी, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में गिरावट हुई थी और फरवरी में तो 14.25% ही इंडेक्स क्रैक हो गया था। मार्च में रिकवरी शुरू हुई, अप्रैल में भी 2.25% के आसपास का अपमूव था और मई में हमने देखा 10.5% का अपमूव बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने बनता हुआ देखा था और जून में भी अब तक 3.5% का अपमूव आ चुका है। पिछले 23 दिन का डेटा मैं देख रहा था, केवल 2 दिन ऐसा हुआ है जहां पर हमने लाल निशान में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। मैम, आप तो कैंडल्स भी देख पा रही होंगी टेक्निकल चार्ट्स पर, जरा स्मॉल कैप इंडेक्स में बताइए आउट परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको। मैंने कुछ आंकड़े देखे, मेरे को तो बहुत हैरानी हुई देखकर। मुझे लगता है कि ये जून में नया हाई या फिर मैक्सिमम जुलाई में नए हाई को टच कर लेगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और पुल बैक्स जो है, मैं इसको रिवर्सल नहीं वर्ड यूज कर रही हूँ। टेक्निकली पुल बैक का मतलब होता है कि जो भी ट्रेंड है उसमें आपको एक थोड़ा कूल ऑफ, थोड़ा सा मौका मिल रहा है वापस से एंट्री बनाने का। सो पुल बैक मूवमेंट को अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को चेज कर रहे हैं या फिर वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, आपके ट्रैक कर रहे हो, तो पुल बैक्स को एनकैश करिए इस बार, ताकि ये जो रैली है, जो पूरा रैली जो पुराना मिस हुआ है, अगली रैलीज आपसे मिस ना हो। एक मौका इसमें और आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि कितना पॉसिबिलिटीज है। तो करंट लेवल से ये अभी जैसे मेरी स्क्रीन पर फॉर दैट मैटर मैंने स्मॉल कैप 50 लगा के रखा हुआ है, निफ्टी स्मॉल कैप 50। यहाँ पर अभी 9050 के आसपास पर है ये। यहाँ अगर मैं देखूं तो 8800 के आसपास आता है तो छोड़िए मत। ठीक है, तो ये जो आंकड़े में हम आपको दिखा रहे हैं मैम स्मॉल कैप इंडेक्स के, ये बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के पूरे आंकड़े हैं जो कल मैं देख रहा था। इनफैक्ट हुआ क्या कि अब निफ्टी में भी ना यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि 6 दिन से लगातार हम पॉजिटिव साइड पे बंद हो रहे हैं। वो 1 पॉइंट के जो गेन्स आए थे बीच में 25-100 के ऊपर हम बंद हुए थे, तो अब आंकड़े तो यही बता रहे हैं, जो सेटअप है वो तो यही बता रहा है कि 6 दिन से लगातार हम मजबूत है। तो ध्यान पड़ गया स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे तो 6 दिन से लगातार मजबूती ही दिखा रहा है और 23 दिन में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ जहां पर हमने गिरावट बनती हुई देखी। फिर मैंने मंथली डेटा देखा तो मंथली डेटा तो आपके सामने है ही है, चौंकाने वाला है, हैरानी वाला है कि मार्च से लेकर अब तक आप देखेंगे तो एक तरफा जो मूव है, रैली जो है, वो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब सवाल ये नहीं है मैम, सवाल ये है कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती है और जैसा आप कह रही हैं कि जून में यानी कि इसी महीने या फिर जुलाई में नया हाई लग सकता है या लगने की उम्मीद है, तो फिर कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उन स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एक एक करके मैं कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, अच्छे इन द सेंस जिनके पी मल्टीपल आपको ठीक नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ इनके रेवेन्यू और मुनाफे की ग्रोथ भी अच्छी नज़र आ रही है। अब मैंने इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं शामिल की है क्योंकि इतनी जगह नहीं थी स्क्रीन पर इतने आंकड़े दिखाने की, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही है। तो जिनके पी मल्टीपल्स कम हैं और जिनके रेवेन्यू और मुनाफे की ग्रोथ पिछले 3 साल के नंबर हैं, ये नंबर शायद आपको लिखना भूल गए हम, ये 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ और 3 साल के ही मुनाफे की ग्रोथ है जो कि इन्होंने क्यूमुलेटिव बेसिस पर रिपोर्ट करी है। तो पोकरना एक स्टॉक है मैम, इसके जरा एक बार चार्ट आप देखिए। पोकरना में पी मल्टीपल 18 के आसपास है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इनकी रेवेन्यू और मुनाफे की, क्योंकि यही एक चीज़ है मुनाफे की ग्रोथ जो कि आपकी ईपीएस को डिफाइन करती है। ईपीएस जितना अच्छा होगा उतना ही आपको प्राइस मल्टीपल भी अच्छा मिलेगा और उतना ही अच्छा किसी शेयर का प्राइस होगा। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज़ी आनी है, यहाँ से और अप मूव बाकी है, क्या पोकरना उसमें फिट होता है? तो फिर ना उसमें आपको ब्रेकआउट के ऊपर आएगा, करंट प्राइस पर तो नहीं। और वो है 1100 के ऊपर वापस क्लोज करता है, एक फ्रेश बाइंग का मूवमेंट बन सकता है। स्टॉप लॉस 1000 पर रखें एंड टारगेट कम से कम आप 1190 एंड लगभग 1350 का। 2 टारगेट्स थोड़े डिफरेंस पर है, लेकिन 1350 का सेकंड एंड 1190 का फर्स्ट टारगेट को चेस कर सकते हैं। दिस इज फॉर पोकरना। दूसरा स्टॉक आपने दिया है वैनको इंडिया।
यहाँ पर थोड़ा सा कट से मूवमेंट स्लो करने की पॉसिबिलिटीज है। करंट लेवल पर बाय करने में रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड की परसेंटेज जो है थोड़ा कम हो गई है। एंड दूसरा स्टॉक आपने दिया है ट्रांस रेल, जो कि अभी 653 के पास में है। यहाँ और थोड़ा सा इसमें स्लगिश मूवमेंट बोल लीजिए या फिर थोड़ा सा रुक के चल सकता है, जिसमें कि आपको एक रेंज मिलती है 620 से 640-45, थोड़ा सा ही, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। फिर वहां पर एक फ्रेश बाइंग लेके इसमें बैठा जा सकता है इस पूरे स्टॉक की मूवमेंट को वापस से एनकैश करने के लिए, जिसमें कि टारगेट हमें 700 फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 770 का मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम पुराने रेजिस्टेंस के पास है, तो वहां पर मूवमेंट जो है थोड़ा सा डाउन साइड का बनता है, वो आप चाहे तो एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं। और फोर्थ स्टॉक जो आपने दिया है वो है विष्णु। विष्णु में अगर करंट प्राइस पर आने की बात चल रही है, हालांकि ध्यान दीजिएगा ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही है, ठीक बट है। वीक नहीं हुआ है। ऑलरेडी अगर मैं एक लेवल की बात करूं, छोटे स्टॉप लॉस पर इसमें रहा जा सकता है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस में, जो कि 550 का है, वेयर इन दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 567 एज ऑफ नाउ। करंट लेवल पर बाय कर रहे हैं तो टारगेट एक्सपेक्ट करें 580 और उसके बाद 600 एंड देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 550। 580 से 600 का टारगेट, स्टॉप लॉस 550 का। तो विष्णु केमिकल में आप कह रहे हैं कि खरीदारी करें, पोकरना में आप कह रहे हैं कि 1100 के ऊपर के ब्रेकआउट का वेट करें, राइट? करेक्ट। ओके। और ट्रांसरेल लाइटिंग और बैंको प्रोडक्ट्स, ये आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो अच्छी बाइंग के लिए ढूंढे, बाकी फिलहाल उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है बाय कर लीजिए। ठीक है। लाइक दैट। मैं और ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं। अब जितने पी मल्टीपल पर पोकरना ट्रेड कर रहा था, जो आप कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, 1100 पर ब्रेकआउट होगा, उससे कम मल्टीपल्स पर आपको जे कुमार इंफ्रा मिल जाएगा। ये कंपनियां देखिए मैम, एक दो स्टॉक मैंने हटाए भी इस चक्कर में कि इनके जो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी कम आ रही थी। उसमें एक दो नाम भी थे, आई थिंक डोडला डेयरी एक नाम था जिसका पी मल्टीपल 31 था। इसमें केवल रेवेन्यू ग्रोथ कम थी, मैंने इसलिए उसको फिल्टर आउट कर दिया। तो कम से कम आप देखेंगे डबल डिजिट तो नंबर्स हैं रेवेन्यू ग्रोथ के या फिर प्रॉफिट के ग्रोथ के। प्रॉफिट तो कम से कम आप देखेंगे तो कंपनियों का जो आपकी लिस्ट में है 30% से ज़्यादा अगर ग्रो कर रही हैं तो ही मैंने उसको शामिल किया है। जे कुमार इंफ्रा फॉर वट एवर रीज़न, कोई भी न्यूज़ थी, इसका पी मल्टीपल बहुत अच्छा है मैम और रेवेन्यू मुनाफे की ग्रोथ काफ़ी शानदार है। ठीक चार्ट्स है। पर क्या हाँ, दिख रहा है? फंडामेंटली तो अच्छा दिख रहा है ये। चार्ट्स पर एक और चीज है जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, मेरी स्क्रीन पर अभी जेकेआईएल है। रेवेन्यू प्रॉफिट इन सबके साथ हमको डेट भी देखना है, कहीं रेवेन्यू के साथ साथ डेट तो इंक्रीज नहीं हुआ है, जो कि इस केस में हुआ है। ओके। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 567 करोड़ का जो डेट था वो इंक्रीज होकर के 697 का हो गया है, तो परसेंटेज वाइज ये जंप है। और जबकि प्रॉफिट में अगर आप इतना परसेंटेज एप्रिसिएशन देखेंगे तो वो मिसिंग है, तो ये भी देखना है। अब इसके साथ में हम अगर प्राइस को देख रहे हैं जेकेआईएल के, तो ये प्राइस जो चार्ट है थोड़ा सा ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज कम है। अब किस रेंज में हम यहाँ पर एक ट्रेड पॉजिटिविटी देख सकते हैं, ये अभी 750 पर है, 730 और 40 इस रेंज में अगर आता है तो फ्रेश बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है, अदरवाइज 750 पर अवॉइड करें। मैटर ऑफ फ्यू परसेंटेज, लेकिन इस केस में मैटर करता है जब आपका जो परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड है या फिर सीधा टारगेट की जो पॉसिबिलिटीज है अगर वो कम हो, तो वहां पर बाय सही लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट बनता है वो 773 का पहला टारगेट यहाँ पर बनता है, दूसरा लगभग 800 एंड तीसरा टारगेट लगभग 815 का। ये तीन टारगेट्स के लिए इसको देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 700। तो ठीक है, यस, मतलब नीचे ही लेना है आप कह रही हैं, इन लेवल्स पे नहीं। भले ही 10-20 रुपए की बात है लेकिन थोड़ा सा नीचे आने दीजिए तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चलें। गोकुल एग्रो कैसा लग रहा है मैम आपको? यहाँ पे भी पी मल्टीपल्स बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है 18% के आसपास के, लेकिन मुनाफे की ग्रोथ देखिए 40% से ज़्यादा की है पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है?
देखिए, रेवेन्यू एंड मुनाफा दोनों बढ़ना चाहिए। सिर्फ अगर रेवेन्यू मुनाफा बढ़ रहा है यानी आप महंगे पे प्राइस बेच रहे हो, बहुत सारे रीजन फिर डीप डाइव करने पड़ते हैं। लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और यानी आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ये कोरिलेशन भी पढ़ते रहना चाहिए यूजर जब इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो। वेल, अभी सेक्टर के मल्टीपल पर ये गोकुल अभी भी महंगा है। सेक्टर 1650 की पीई पर है ऑलमोस्ट, और ये है 30 के ऊपर की पीई पर। तो फाइनेंशियल्स जो इसके फिलहाल हैं, डेट डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईआई का एग्जिट दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फिलहाल आप वेट एंड वॉच करिए, या तो ताकि आपको ये स्टॉक 42-43 पर मिले। करंटली इट इज एट 46.63। और एल्स अगर आपको मोमेंटम में बाय करना है, देन यू कुड कंसिडर टू बाय इट अबव 48.5। इसके ऊपर ही बाय ले अगर आपको मोमेंटम प्ले अराउंड करना है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग 43 से 44 के आसपास ठीक रहेगी, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि करंट प्राइस पर ये इसकी जो पूरा ओवरऑल जो स्नैपशॉट ऑफ इसका फाइनेंशियल है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 243 राइट? गोकुल है मेरे सामने, इट इज 46। गोकुल एग्रो। ओके, चलिए दूसरा स्टॉक हम लोगों ने रिव्यू कर लिया है, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल राइट, नो वरीज। ठीक है, गोकुल के नंबर्स अलग हैं। गिव मी अ सेकेंड। वैसे इनका मालिकाना तो एक ही लग रहा है, ये भी एडिबल ऑयल में है, फ्रेंच अलग अलग थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं भी वही स्टिल देख रहा था। हाँ, अच्छा, आपने गोकुल रिफॉल्स देख लिया शायद, राइट? यस यस। मैं गोकुल एग्रो की बात कर रहा था जिसका प्राइस अभी 283 के आसपास है, 282। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिप में बाय ले सकते हैं। देखिए 282 पर है ये अभी। जी। एंड एक बार अगर ये आया तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। 270 पर आया तो थोड़ा बहुत एवरेज करंट प्राइस पर लेना है तो 270 पर एक बार एवरेज करना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कितने परसेंट से आप लोग करते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, 250 का स्टॉप लॉस लगाने के बाद में वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 300 से लेकर के अप टू 345 के टारगेट्स इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं करंट प्राइस पर बाय के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है कि ये निकल जाए, हो सकता है। इसीलिए अगर 270 पर आए तो एवरेज कर लीजिए एंड 300 से लेकर के 345 के टारगेट का वेट। ठीक है, एक पिट्टी इंजीनियरिंग और दूसरा ओरियाना पावर, इनको भी देख लीजिए। पिट्टी इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे तो आपको मुनाफे की ग्रोथ 46% पिछले 3 साल में नज़र आएगी। और ओरियाना पावर यहाँ पे तो आई थिंक बेस छोटा है, और मुनाफे की और सेल्स की ग्रोथ, आप रेवेन्यू की ग्रोथ देखिए, बहुत ही शानदार आपको नज़र आएगी। इनमें क्या तेज़ी भी उतनी ही शानदार नज़र आ सकती है जैसे इनके नंबर्स बयां कर रहे हैं? ओरियाना पावर जो है एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसका ठीक है। वैसे मैं पहले ठीक है ओरियाना को ही रिव्यू करते हैं। मेरी स्क्रीन पर ये है अभी 2300 के भाव पर है। आई वुड लाइक टू सी इट्स मार्केट कैपिटल। आपने यहाँ पर मार्केट कैपिटल नहीं दिया है ना। 4500 600 करोड़ की ये कंपनी है। डेट बड़ा है इस कंपनी का, देखिए। फिर भी यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि या तो अवॉइड रख लीजिए, लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम में है तो फिर एक स्टॉप लॉस रख लीजिए छोटा सा, जो कि ज्यादा नहीं है। आपके 2120 का स्टॉप लॉस है, इसके साथ में इसको होल्ड किया जा सकता है अगर फ्रेश लेवल, अगर करंट प्राइस 2300 के पास बाय कर रहे हैं तो। हाउएवर मैं इसको थोड़ा रिस्की कैटेगराइज करना चाहती हूँ। फिर भी 2120 के स्टॉप लॉस के साथ ही इस पर रुकना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और जो टारगेट अगर मोमेंटम में मिलते हैं, बिकॉज इसकी जो वैल्यूएशन है उसकी वजह से, जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसकी वजह से, एंड जो पॉजिटिविटी इसके ओवरऑल प्रॉफिट में है, अगर इन सब रीजंस की वजह से ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 2450 का पहला टारगेट हमको मिलेगा एंड देन स्ट्रेट 2600 का ये टारगेट हमको मिल सकते हैं। बट कीप योर स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्ट एंड एक्सपोजर लिमिटेड। ठीक है, और पिट्टी इंजीनियरिंग? इसका नाम बड़ा क्यूट है। पिट्टी, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को ज्यादा गलती क्या तो पिट्टी मिलेगी। इट्स लाइक दैट। इसकी पिट्टी तो नहीं हो जाएगी ना स्टॉक की? देखिए स्टॉक एक अपना सपोर्ट फॉर्म कर रहा है 990 के पास में। मुझे अगर ये 990 के पास में सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए इस स्टॉक को। 990 को अगर ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, दैट वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट, अगर फ्रेश बाइंग करंट लेवल पर ले रहे हैं तो। और अगर एक सही बाइंग लेना है, मतलब अगर मेरे तरीके से इसको देखना चाहते हैं, तो इसमें फ्रेश बाइंग 1040 के ऊपर बनती है क्लोजिंग बेस पर।
फिर उस केस में आपका 950 का बनेगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट बनेगा आपका लगभग 1070 का एंड दूसरा टारगेट आपको मिलेगा लगभग 1150 का। तो ये टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है अगर आप ब्रेकआउट इसमें प्ले करें तो, बिकॉज कहाँ करंट लेवल पर आई वुड कहाँ लाइक टू होगा एड ऑन ब्रेकआउट, कहाँ होगा मैम? 1100 1045। 1045 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आप ज़रूर यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं देख सकते हैं। पिट्टी। हाँ, तब आप ब्रेकआउट पर खरीदारी करें। इसमें स्टॉप लॉस आपका होगा 950 रुपये का, टारगेट पहला होगा 1070 का, उसके बाद 1150 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो पिट्टी इंजीनियरिंग में अभी 1010 1013 के आसपास के लेवल, 1045 पार होने दीजिए, ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप इसको एक खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 950 का, टारगेट 1070 1050 का। तो मैम ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई किए, और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर तेज़ी जारी रहनी है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग या फिर जो अच्छी कंपनियां हैं वो आपके सामने लाने की हमने कोशिश की है। 7-8 कंपनियां, लिस्ट बहुत लंबी है जो कि कल मैंने देखी है, तो कोशिश करेंगे कि कल दोबारा से आप कुछ और अच्छे स्मॉल कैप जो नाम है वो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल इस सेगमेंट को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।